नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कार्लोस प्राटिस के बारे में, जहां पर भी ऑल नो कि उसने जेडीएम को कितने इंसेन वे से फिनिश किया। और उसके बाद पोस्ट फाइट इंटरव्यू में प्राटिस ने बहुत कुछ बातें की हैं, बट मैं मेन टॉपिक पे आता हूं और वो है वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव का। तो प्राटिस चाहता है कि उसे वेल्टरवेट का टाइटल शॉट मिले, जो कि ऑब्वियसली मच डिजर्विंग है उसके लिए। बट इसी के साथ प्राटिस इस चीज को भी एक्नॉलेज करता है कि इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है इयन गैरी के साथ। तो प्राटिस कहता है कि जब इस्लाम और इयन गैरी की फाइट UFC 330 में होगी तो वो भी अटेंडेंस में रहने वाला है, और वो चाहता है कि वो इस्लाम और इयन गैरी के विनर के साथ फाइट करे। कार्लोस प्राटिस चाहता है कि इयन गैरी फाइट को विन करे, जहां पर प्राटिस का यह कहना था कि वैसे तो इस्लाम महाचेव की फाइट गैरी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट वो होप करता है कि इयन गैरी फाइट को विन करे। उसके पास है स्किल्स जिससे कि वो इस्लाम को बीट कर सकता है, बट ये चीज ड्यूरिंग द फाइट अप्लाई करना ऑब्वियसली मुश्किल है। अब जब प्राटिस फाइट कर रहा था जेडीएम के साथ, तो जेडीएम प्राटिस को बहुत ही इजी वे से ग्राउंड में लेके चले जाता है, और इसीलिए काफी लोग ये बोल रहे हैं कि अगर बाय चांस इस्लाम की फाइट होती है प्राटिस के साथ, तो इस्लाम फाइट को इजीली विन करने वाला है। तो इसी चीज का प्राटिस ने भी रिप्लाई दिया है, जहां पर प्राटिस ये कहता है कि काफी लोग यही बात को सोच रहे हैं, बट अगर तुम फिर से फाइट को देखोगे तो उसने खुद ही अपने आर्म्स को ओपन कर लिया था और जेडीएम को टेक डाउन करने दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्राउंड में। और इसी के साथ जेडीएम एक स्ट्राइकर है, तो वो एकदम से रेसलर कैसे बन गया? वो इस्लाम के टेक डाउन से जरा भी स्केर्ड नहीं है, क्योंकि वो बीजेजे ब्लैक बेल्ट है। अब ये बात हर कोई मानेगा, मुझे लगता है कि प्राटिस के लिए इस्लाम को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए नहीं क्योंकि वो इस्लाम को नॉकआउट नहीं कर सकता, आई मीन प्राटिस किसी को भी नॉकआउट कर सकता है, बट मेन यहां पर ये जितना मर्जी प्राटिस बोले कि उसने जेडीएम को टेक डाउन करने दिया था, बट उसकी इयन गैरी की फाइट में भी हम देख सकते हैं कि इयन गैरी भी उसे टेक डाउन कर लेता है। और यही चीज इस्लाम की फाइट में भी लग रहा है कि इस्लाम भी प्राटिस को आराम से टेक डाउन कर लेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि रियल क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि क्या इस्लाम प्राटिस को टेक डाउन कर सकता है और प्राटिस क्या टेक डाउन को डिफेंड कर सकता है, बल्कि रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि टेक डाउन होने के बाद क्या प्राटिस वापस खड़ा हो सकता है और फाइट को फीट में रख के क्या वो इस्लाम को बीट कर सकता है। एनीवेज, फाइट के बाद इयन गैरी ने बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए हैं जेडीएम को लेकर, बट इसी के साथ गैरी एक मेन ट्वीट करता है, जहां पर वो लिखता है, डोंट वरी कार्लोस प्राटिस, जब वो इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा तो फिर वो प्राटिस के साथ रीमैच फाइट करेगा ब्राजील में। तो इयन गैरी कॉन्फिडेंट तो काफी है कि वो इस्लाम को बीट कर सकता है। वो काफी टाइम से इस्लाम महाचेव को कॉल आउट भी कर रहा है, और अब ऑलमोस्ट एक कंफर्म है कि उसी को मिलने वाला टाइटल शॉट। मुझे लगता है कि इस्लाम की फाइट गैरी के लिए एक टफ फाइट है, बट इयन गैरी ने बार बार सबको रॉन्ग प्रूव किया है, और हर एक फाइट में वो इवॉल्व होता हुआ दिखा है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इस हफ्ते जो कार्ड होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन कार्ड रहने वाला है, यानी कि हमजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड का कार्ड। दोनों को लेकर एक काउंटडाउन वीडियो भी आ चुकी है, और ये प्रीटी इंसेन है। अब दोनों ने बहुत कुछ बोला एक दूसरे को। शॉन स्ट्रिकलैंड हमजात को बोलता है कि हमजा चिमाएव सबसे लो ह्यूमन बीइंग है और वो एक गुड पर्सन नहीं है। जब भी ट्रेनिंग होती है, हमजात हमेशा देखता है कि वो एक एवरेज से फाइटर को पकड़े और उसके ऊपर प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन करे, ताकि वो अपनी डोमिनेंस को शो कर सके। बट ये और कुछ नहीं है, बल्कि हमजा चिमाएव एक बुली है। हमजात अपने आप को वुल्फ बोलता है, बट वो एक्ट करता है कावर्ड की तरह। और रही उनकी फाइट की बात, तो वो हर जगह हमजात से बेटर है। स्टार्टिंग से ही हमजात पूरी ट्राई करने वाला है उसे टेक डाउन करने की, बट वो सारे टेक डाउन्स को या तो डिफेंड कर लेगा, या तो फिर वो ग्राउंड में टॉप पोजीशन को पालेगा और वहीं पर हमजात को बीट डाउन करने लग पड़ेगा, या तो इसके ऑपोजिट वो फोर्स करेगा हमजात को उसके साथ स्ट्राइक करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली हमजात नहीं कर पाएगा। और लेटर राउंड्स में वो हमजात को डीप वाटर्स में लेके जाने वाला है, जहां पर उसे पता है कि हमजात ड्राउन हो जाएगा। इसीलिए फोर्थ या फिर फिफ्थ राउंड में वो हमजा चिमाएव को फिनिश कर देगा। तो बोल सकते हैं कि यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपनी प्रिडिक्शन दी है कि वो फोर्थ या फिर फिफ्थ राउंड में हमजा चिमाएव को बीट करने वाला है। इसी के साथ तुम स्ट्रिकलैंड का एक ट्वीट भी देख सकते हो, जहां पर वो ये बोल रहा है कि UFC उसे ट्राई कर रही है सेंसर करने की, यानी कि उसे थोड़ा सा लिमिट करने की, कि वो इतना नहीं बोल सकता। बट वो अभी बोल देता है कि वो एक थर्ड वर्ल्ड डॉग के सामने कंट्रोल नहीं होगा, और अगर उसे पता लगता है कि UFC अनइक्वल वे से उन्हें ट्रीट कर रही है, तो फिर वो लॉबी में हमजात की वेट करने वाला है और वहीं पर हमजात से फाइट करेगा। फाइट से ज्यादा बोल सकते हैं हर कोई एक्साइटेड है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है शॉन को डेफिनेटली बोलने वाले हैं कि उसे थोड़ा सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बट इसके बाद भी शॉन स्ट्रिकलैंड पूरा फट सकता है, और इसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूं, क्योंकि अब हमजा चिमाएव भी ट्रैश टॉकिंग में पर्सनल जा चुका है।
तो जैसे कि स्ट्रिकलैंड ने खुद ही बताया था कि चाइल्डहुड में उसके फादर ने उसे अब्यूज किया है, तो इसी चीज को लेकर हामजाद बोलता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड रो सकता है, इट्स ओके, क्योंकि उसके फादर ने उसे एक गर्ल बनाया है। और फिर उसके बाद ये वाली फोटो को पोस्ट करते हुए जहां पर स्ट्रिकलैंड के लॉन्ग हेयर्स हैं और जिस वे से उसने पोस्ट दिया है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, तो इसी को लेकर हामजाद बोलता है ये पिक्चर शो करती है कि कौन मैन है और कौन गर्ल है। अब लास्ट टाइम जब ऐसे कोई स्ट्रिकलैंड के ऊपर पर्सनल गया था तो वो ड्रिकस डुप्लेसी था, और हमने देखा है शॉन को वो कितना ज्यादा एंग्री हो गया था और दूसरे पॉडकास्ट में जाकर वो रो भी पड़ता है। तो इसीलिए अब मजा आने वाला है बहुत ज्यादा इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए, क्योंकि हामजाद भी पर्सनल है और स्ट्रिकलैंड तो बहुत टाइम से पर्सनल जा रहा है। इसीलिए मे भी दोनों को बोला जाए कि उन्हें इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना है, बट एक बार दोनों में से कोई भी बोलने लग पड़ा तो फिर मुझे लगता है सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब काउंटडाउन वाली वीडियो में हामजाद ने क्या बोला है इसको भी मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं, जहां पर हामजाद बोलता है कि कभी भी शॉन स्ट्रिकलैंड उसके साथ ट्रेन करने को लाइक नहीं करता था। उन्होंने आपस में ग्रुप चैट बनाया हुआ था और एक बार ऐसा होता है कि उनकी बात हुई होती है कि वो एक्सट्रीम जिम में ट्रेन करेंगे। वो वहां पर जाता है बट स्ट्रिकलैंड वहां पे नहीं होता है। उसे पता लगता है कि अब स्ट्रिकलैंड यूएफसी पीआई में ट्रेन कर रहा है, तो वो एक्सट्रीम जिम से यूएफसी पीआई में भी जाता है और वहां पर भी उसे स्ट्रिकलैंड नहीं मिलता है। उसी के बाद आउट ऑफ नोवेयर शॉन स्ट्रिकलैंड बातें करने लग पड़ता है, वो ट्रैश टॉकिंग करने लग पड़ता है। उसे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ, बट मे बी जो उसने स्ट्रिकलैंड को ट्रेन करते हुए बीट किया था उसकी वजह से ये हुआ है। अब ये एक फैक्ट है और हम जानते हैं कि हामजाद ने स्ट्रिकलैंड को ट्रेनिंग करते हुए सबमिट किया है। अब स्ट्रिकलैंड ये बोलता है कि वो ग्राउंड फाइट हो रही थी, बट रिगार्डलेस इसके एक बात हमें पता है कि हामजाद ने स्ट्रिकलैंड को सबमिट किया था। अब एंड में तुम बोल सकते हो हामजाद ने स्ट्रिकलैंड को वार्निंग सेंड की है, जहां पर वो बोलता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा बोलता है और फाइट में उसे इसका आंसर देना पड़ेगा। बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ, क्योंकि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को स्मैश कर देगा। अगर तो शॉन स्ट्रिकलैंड डर रहा है तो इट्स गुड, अगर वो नहीं डर रहा तो फाइट के टाइम वो उसे डरा देगा। ब्रो नोटिस करो पूरा कार्ड काफी अच्छा है, बट लिटरली कोई भी कार्ड की बात कर ही नहीं रहा है। को मेन इवेंट में फाइट होने वाली है फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन और तत्सुरो ताइरा के बीच में, बट हार्डली कोई फाइट की बात भी कर रहा है। हर कोई हामजाद और शॉन स्ट्रिकलैंड की बात कर रहा है और पूरे कार्ड में बस हाइप इसी फाइट की बनी हुई है। तो इससे पता लगता है कि ये फाइट कितनी बड़ी फाइट होने वाली है और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कितने बड़े होने वाली है, तो मजा आएगा ये देखकर। और स्पीकिंग ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो यूएफसी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर है, जिधर ऑलरेडी ये पता था कि इसी फाइट वीक यूएफसी व्हाइट हाउस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर व्हाइट हाउस के सारे 12 फाइटर्स प्रेजेंट होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो 3 AM सैटरडे को ये हमें शो होगी। जॉश हॉकेट का बोल सकते हैं वो बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और राइट नाउ जो अभी हामजाद और स्ट्रिकलैंड की फाइट हो रही है उसको लेकर भी जॉश हॉकेट ने बोला है, जहां पर वो चाहता है WWE स्टाइल टैग टीम मैच हो जाए। एक साइड वो खुद और पॉलो कोस्टा है और दूसरी साइड हामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड है। हॉकेट यहां पर कहता है कि उसके पास चांस होगा एक फॉरेन टेररिस्ट और एक डोमेस्टिक टेररिस्ट दोनों को एक नाइट में बीट करने का। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन के बारे में, जहां पर रिसेंटली वैन को एक और बार बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि जो उसने पेंटोजा की फाइट के बारे में बोला, जहां पर वो पेंटोजा के आर्म ब्रेक को बोलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। पेंटोजा ने उसके ऊपर हेड किक को थ्रो किया और उसने पेंटोजा को पुश किया, इसकी वजह से पेंटोजा इंजर्ड होता है। और अगर पेंटोजा इतना ही बड़ा ब्लैक बेल्ट फाइटर है तो उसे ये फॉल लेना आना चाहिए था। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो कि पुश ने कुछ भी किया है। तुम स्लो मोशन में भी देख सकते हो पेंटोजा ने जब हेड किक को लैंड किया था तो उसका जो पूरा मोमेंटम था वो ऑलरेडी डाउन जा रहा था, पेंटोजा ऑलरेडी फॉल हो रहा था और तब जाकर वैन ने हल्का सा पुश किया है। बट उसका मुझे नहीं लगता है कि वही सोल रीजन है जिसकी वजह से पेंटोजा अपने आर्म को ब्रेक कर लेता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जोशुआ वैन की वजह से पेंटोजा ने अपने आर्म को ब्रेक किया, जहां पर अगर वैन पुश नहीं करता तो पेंटोजा अपने आर्म को ब्रेक ही नहीं करता। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, क्या तुम्हें लगता है कि जोशुआ वैन की वजह से पेंटोजा ने अपने आर्म को ब्रेक किया या फिर रियली ये एक एक्सीडेंट था? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।